आपने हाल ही में सोशल मीडिया पर ये वीडियोस तो देखी होंगी। इसमें हमास की तरफ से लॉन्च किए गए रॉकेट्स को इसराइल का आयरन डूम डिफेंस सिस्टम हवा में ही तबाह कर रहा है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इसराइल का आयरन डूम डिफेंस सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है और क्या ये सिस्टम नाकाबिल तस्खीर है। दो 2006 में होने वाली लिबनान जंग में हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 4000 रॉकेट्स दागे थे, जिसके नतीजे में 44 इसराइली हलाक हो गए थे और 2.5 लाख इसराइलियों को नकल मकानी करना पड़ी थी। इस जंग के बाद इसराइल ने अपना डिफेंस सिस्टम अपग्रेड करने का फैसला किया और यूं 2011 में अमेरिका की मदद से तैयार किए गए आयरन डूम को इसराइल में नस्ब कर दिया गया। आयरन डूम एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो एक ही वक्त में मुखालिफ सिमत से आने वाले रॉकेट्स को हवा में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये सिस्टम शॉर्ट रेंज रॉकेट्स के लिए कारआमद है, इसलिए 4 से 70 किलोमीटर की रेडियस से दागे गए रॉकेट्स को ये बआसानी डिटेक्ट कर लेता है और हवा में ही तबाह कर देता है। ये सिस्टम हमास की तरफ से फायर किए गए 90% रॉकेट्स को हवा में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये एक मोबाइल सिस्टम है, जिसका मतलब ये है कि इसे एक जगह से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिल किया जा सकता है। इसलिए हमास और हिजबुल्लाह जैसी तंजीमों के लिए इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मालूम करना तकरीबन नामुमकिन होता है। आयरन डूम डिफेंस सिस्टम के 3 बड़े हिस्से होते हैं। इसका पहला हिस्सा इसका रेडार होता है, जो मुखालिफ सिमत से आने वाले रॉकेट्स को डिटेक्ट करता है। इसका दूसरा हिस्सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है, जो रेडार की तरफ से मिलने वाली मालूमात को प्रोसेस करके इंटरसेप्टर को एक्टिवेट करता है। इस सिस्टम का तीसरा हिस्सा इंटरसेप्टर कहलाता है। इस सिस्टम में मिसाइल्स होते हैं जो मुखालिफ सिमत से आने वाले रॉकेट्स को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आयरन डूम डिफेंस सिस्टम बिलाशुबा एक जदीद और मौसर सिस्टम है, मगर फिर भी ये कोई आइडियल सिस्टम नहीं है। इसमें भी कई खामियां हैं। इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी खामी तो इसकी कीमत है। इस सिस्टम की एक बैटरी की कीमत $50 मिलियन है, जबकि इस सिस्टम से दागे गए एक मिसाइल की लागत $40,000 से $50,000 तक होती है, जबकि हमास की तरफ से दागे गए रॉकेट्स की कीमत $2,000 से $4,000 तक होती है। इसलिए इस सिस्टम को सिर्फ उस वक्त ही इस्तेमाल किया जाता है जब हमास की तरफ से आने वाला रॉकेट किसी अहम बिल्डिंग या किसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की तरफ जा रहा हो। इस सिस्टम को उस वक्त इस्तेमाल नहीं किया जाता जब हमास का रॉकेट किसी गैर अहम जगह की तरफ जा रहा हो। इस सिस्टम की दूसरी बड़ी खामी यह है कि अगर हमास एक साथ बहुत ज़्यादा रॉकेट्स लॉन्च कर दे तो ये सिस्टम सबको तबाह नहीं कर पाएगा और बहुत से रॉकेट्स नीचे गिरकर तबाही फैला सकते हैं। इसलिए अब जब भी हमास हमला करती है तो वो एक साथ 1500 से 2000 रॉकेट्स फायर कर देती है। हालिया कशीदगी में भी हमास ने एक साथ 2200 रॉकेट्स फायर किए थे, जिनमें से ज़्यादातर तो हवा में ही तबाह हो गए थे, मगर कुछ रॉकेट्स ने नीचे गिरकर तबाही भी मचाई थी। इस सिस्टम की तीसरी खामी यह है कि यह सिस्टम सिर्फ देसी किस्म के छोटे रॉकेट्स को ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। यह सिस्टम जदीद मिसाइल्स और स्पेशली बैलिस्टिक मिसाइल के आगे बेबस है। आल्दो इसराइल ने जदीद और बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए दूसरे सिस्टम बना रखे हैं, जिनमें एरो और डेविड स्लिंग्स जैसे सिस्टम शामिल हैं। हमास की निस्बत हिजबुल्लाह के पास कदरे जदीद रॉकेट्स हैं, इसलिए हिजबुल्लाह के रॉकेट्स के मुकाबले में ये सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिए कि आप इस सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए किताब वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए।